दोस्तों, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को देश में महंगे प्याज से फर्क नहीं पड़ता, अनाज से फर्क नहीं पड़ता, उनको किसी ब्याज से फर्क नहीं पड़ता और जनता पर गिरी गाज से भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि उनके मुताबिक सब चंगासी। वो तो ना तो प्याज खाती है ना लहसुन खाती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बाकी सारी चीजों पर भी उनको कोई किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि जितने भी मामले आते हैं निर्मला सीतारमण जी के मुताबिक वो सब कुछ कंट्रोल में है। अडानी ग्रुप का जो मामला है, जिससे इस वक्त देश में पूरी तरीके से हाहाकार मची हुई है, उस मामले पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके मुताबिक वो मामला भी सॉर्टेड है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है दोस्तों। तो इस वक्त निर्मला सीतारमण जी का दोबारा बयान सामने आया है और अडानी मामले पर यह बयान सामने आया है दोस्तों। अडानी मामले पर इससे पहले भी वो बयान दे चुकी हैं, लेकिन इस वाले बयान में कुछ नया है, कुछ खास है। क्या खास है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी का बयान सामने आया है अडानी समूह के मामले पर। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद किस तरीके से गाजगिरी हुई है, लगातार अडानी ग्रुप जो है नुकसान का सामना कर रहा है, किस तरीके से आरोप जो है वो लगे, और उस आरोप के बाद से ही अडानी ग्रुप की कहीं ना कहीं देखिए पतन का जो दौर है वो शुरू है। उस पतन के दौर पर लगातार हमारे देश की सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे थे। कुछ समय तक सरकार शांत रही, सरकार ने कुछ नहीं कहा यह भी जा रहा था कि बैक टू बैक पीछे के दरवाजे से ही सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अब बाकायदा केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि हाँ, सेबी को जांच में लगा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि कोई भी आर्थिक संकट नहीं है। अगर इस वक्त देश में चर्चा चल रही है कि LIC, SBI से लेकर तमाम सरकारी बैंकों को इस पूरे मामले से नुकसान होने वाला है, तो ये जनता की महज गलतफहमी है। जनता को भ्रम हो रहा है, जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये बोल रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको न्यूज 24 का ट्वीट दिखा रही हूं, जिस ट्वीट में क्या कुछ लिखा हुआ है सबसे पहले तो ये देखिए, और इसमें एक वीडियो भी शेयर किया गया है। वीडियो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन वीडियो में जो कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है, मोटे तौर पर आपको एक कथन में बता दूं, उन्होंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं है। ये बात उन्होंने अडानी मामले पर बोली है दोस्तों। गौतम अडानी को हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद किस तरह से अपने ही बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है, ये सब इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों। और उन कंपनीज में, समूह के तमाम कंपनीज में जिन जिन कंपनियों ने निवेश किया है, चाहे फिर वो LIC हो, SBI हो, दूसरे सरकारी बैंक हो, सारी कंपनियां इस वक्त टेंशन में है। क्यों? क्योंकि कई कंपनी से करोड़ों रुपया जो है वो निवेश किया गया है अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में। अगर मैं LIC की बात करूं, 30,000 करोड़ के नुकसान की बात बीते दिनों सामने आई है। SBI की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तकरीबन 21,000 करोड़ जो है वो लगा हुआ है अडानी ग्रुप में। साथ ही अगर PNB बैंक की बात करेंगे, 7,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। तो ये जो पैसा है, ये जनता का पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं है, ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा था। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो जो कहा है आपको वो भी बता देते हैं। उसके बाद इस पर क्या प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त आपके स्क्रीन पर सबसे पहले दोस्तों मैं दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूँ। ये खबर देखिए, साफ तौर पर कहती है कि निर्मला सीतारमण जी ने FPO को लेकर बयान दिया है, वही 20,000 करोड़ रुपए का FPO जो कि अडानी ग्रुप तब लेकर आया जब हिंडनबर्ग की रिसर्च जो रिपोर्ट थी वो जारी हो गई। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिस वक्त आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप पर, उसी वक्त FPO जो है वो लॉन्च किया गया था। 20,000 करोड़ रुपए का ये पूरा FPO था, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। एन मौके पर अडानी ग्रुप ने ये फैसला लिया कि हमें FPO वापस ले लेना चाहिए, और इस बात का ऐलान खुद गौतम अडानी ने वीडियो जारी करके किया। अब FPO को वापस लेने के बाद जिस तरह से विदेशी मार्केट में दोस्तों कहीं ना कहीं जितनी कंपनीज हैं वो लिस्ट से बाहर हो गई। डाउ जोन्स की जो लिस्ट है उससे हटा दिया गया, अडानी ग्रुप के जितनी भी कंपनीज हैं उनको हटा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि नुकसान साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि FPO जो वापस लिया गया पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है। भारत में तो ऐसे FPO बहुत बार वापस लिए गए हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर खबर है
इसके मुताबिक कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कि एफपीओ पहले भी वापस हुए हैं, इससे देश की छवि बेअसर। अडानी मामले पर वित्त मंत्री ने कहा है कि सेबी स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। सेबी दोस्तों वित्तीय धोखाधड़ी मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी है जो कि ऐसे ही मामलों की जांच करती है, मार्केट रेगुलेटर कहा जाता है, और सेबी जो है उसको जांच में लगा दिया गया है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। अगर वाकई में देखिए जांच हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए कि कम से कम इतने ही दिनों बाद, लेकिन कुंभकर्ण की नींद से जागे तो सही, सेबी को लगाया तो सही काम पर, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या काम हो रहा है इस बात की भी पुष्टि कर देनी चाहिए निर्मला सीतारमण जी को। सेबी को सिर्फ नाम मात्र के तौर पर जांच में लगाया गया है या फिर वाकई में जांच हो रही है, इस बात की कहीं से कहीं तक कोई पुष्टि नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कह रही है तो मान लीजिए, क्योंकि संसद में उन्होंने अगर प्याज और लहसुन को लेकर ये कहा कि हमारे घर में तो ये सब बनता ही नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है, तो फिर जनता को ये भी मानना पड़ा कि हाँ भाई हाँ, निर्मला सीतारमण जी नहीं खाती हैं तो फिर हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर आप ये बोल रही हैं कि एफपीओ जो है बहुत बार वापस लिए गए हैं, तो जो बोल रही हैं वो मान लेना चाहिए, क्योंकि इस देश में इस वक्त ऐसी सरकार है, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपके सारे जो भी आप बोलेंगे उनके खिलाफ आलोचना करेंगे, आपको मुंह बंद कराने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। इसीलिए आपको माननी पड़ेगी ये बात, क्योंकि तानाशाही इसी को कहते हैं। देखिए अगर इस खबर की बात करें तो ये खबर कहती है कि गौतम अडानी मामले पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियामक अपना काम कर रहे हैं, सेबी को सरकार ने स्वतंत्र छोड़ दिया है ताकि वो इस मामले की सही तरीके से जांच कर सके। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों और एलआईसी ने आरबीआई को अडानी समूह को लेकर अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को उन्होंने ये जानकारी दी है और उन्होंने ये कहा है कि एफपीओ जो है वो आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। देश में कई बार एफपीओ वापस लिए गए हैं, इससे भारत की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उतार चढ़ाव हर बाजार में होते हैं, ये वो कह रही हैं। मतलब उनका कहना है कि जितने भी करोड़ों रुपए का नुकसान अभी हो सकता है या दांव पर लगा है लोगों का करोड़ों रुपया दोस्तों, उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, कोई संकट नहीं है। ना तो हमारी बैंकिंग प्रणाली पर कोई खतरा है किसी तरीके का, ना ही हमारे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी पर किसी तरीके का कोई खतरा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आती है वो इनके मुताबिक बिल्कुल झूठी है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं संजय सिंह का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों। संजय सिंह ने क्या लिखा है, निर्मला सीतारमण जी ने जो बयान दिया है, न्यूज 24 ने जो ट्वीट किया है उस पर संजय सिंह लिखते हैं कि मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, देश के लोगों का 11 लाख करोड़ रुपया डूब गया, वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ट्वीट किया है, एक के बाद एक लोगों के ट्वीट्स प्रतिक्रियाएं दिखा देते हैं आपको। प्रशांत लिखते हैं कि भगवान भरोसे इस देश में, भगवान करे कि आपका ये भरोसा सब सही है, सब सही हो। इनके बाद अरुण अलेटी लिखते हैं कि गजबे टोपीबाज सरकार है, जनता का 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए और वित्त मंत्री कह रही हैं हमारी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभिषेक ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, और ये जो ट्वीट है इसमें उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो जारी किया है, एक वीडियो शेयर किया है। ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ अटपटा सा दिखेगा। मैं बिना देर के सबसे पहले तो ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ सेकंड्स का वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे, उसके बाद इस वीडियो में असल में हुआ क्या है वो आपको मैं पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। The rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. You know, there is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. तो जैसा आपने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से जो एंकर हैं वो सवाल पूछते हैं कि इस वक्त अडानी ग्रुप पर जितने आरोप लगे हैं उसकी वजह से एलआईसी और बाकी के बैंक्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मार्केट में कुछ उथल पुथल मची है, क्या इससे आने वाले समय में मार्केट को नुकसान हो सकता है। अडानी मामले पर आपका क्या टेक है, सरकार इस पर क्या सोच रही है, ये रिपोर्टर ने पूछा। अब इस पर जो जवाब है, सवाल सीधा सा था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, जिसका जवाब अडानी ग्रुप पर शुरू होना चाहिए था, अडानी ग्रुप पर खत्म होना चाहिए था। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने शुरू भी बजट से किया और अंत भी बजट से किया दोस्तों। मतलब कहीं से कहीं तक अडानी जी का कोई जिक्र नहीं था, और अभी भी वो जितने बयान दे रही हैं उसमें वो अडानी जी का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं कर रही है। हो सकता है ऊपर से चाबुक चला हो,
क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी तो तभी कुछ बोलेंगे ना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदेश देंगे। बिना उनके आदेश के तो सांस भी नहीं ली जा सकती है मोदी मंत्रिमंडल में, और ना ही सांस ली जा सकती है, ना पत्ता हिलता है। तो जाहिर सी बात है जब वो बोलेंगे तभी हमको नाम लेना है। अभी बोला नहीं है तो मित्र का नाम लिए बिना ही सारे बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा था वो भी आपको याद होगा दोस्तों। उन्होंने तो सीधे तौर पर ये कह दिया था कि इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश की मोदी सरकार का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है मामला क्या है। तो जाहिर सी बात है कि ये जितना भी माहौल क्रिएट किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर सरकार चाहती क्या है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन सरकार गोल गोल घुमा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सीधे तौर पर जवाब दिया जाएगा तो और सवाल उठेंगे। क्योंकि देखिए अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला 2016-17 से ही बताया जा रहा है कि हमारे देश में पहले ही कई लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए थे। चाहे फिर वो बीजेपी के सांसद हों सुब्रमण्यम स्वामी, चाहे फिर वो कुछ पत्रकार हों, वो अलग बात है कि उनका मुंह बंद कराने के लिए भी भरपूर कोशिशें की गई और उस वक्त अडानी जी पर जो खड़ा विवाद था उसको थाम दिया गया, उस पर आगे कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन फिर अब जो ये मामला उठा है ये जल्दी नहीं थमने वाला है, ये सरकार भी जानती है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि सेबी को काम पर लगा दिया गया है, सेबी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। पर इसमें एक और कड़ी ये भी जुड़ती है दोस्तों, जो कि हाल ही में एक महुआ मोइत्रा जी ने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की, उन्होंने जानकारी दी इस बात की कि अडानी जी के जो समधी हैं वो सेबी में मेंबर हैं। तो सेबी जो कि केंद्रीय एजेंसी है वो कैसे अडानी जी पर या अडानी के पूरे समूह पर या उनके तमाम कंपनियों पर एक्शन ले सकती है जब पूरा रिश्ता ही एक परिवार जैसा बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि रिश्ता परिवार जैसा है, एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही है उसके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए। पारिवारिक मामला है, रफा दफा हो जाएगा जल्द से जल्द। यही सारी कहानी इस वक्त चल रही है दोस्तों, और धीरे धीरे करके ये पूरा जो मामला है ये बढ़ता चला जा रहा है। आगे जाकर टूल भी पकड़ेगा। देखना ये होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बाद और कौन से ऐसे नए मंत्री जिनके चिराग से निकलकर सामने आते हैं जो अटपटा सा बयान देते हैं, और उनके बयान पर भी हैरानी होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।